चलो सब कुछ अच्छे से हो गया। सीरियसली ये शिफ्टिंग करना ना सबसे टायरिंग वर्क है यार। हाँ यार फट जाती है। वैसे डेट क्या है आज? 5 सितंबर। थैंक यू याद दिलाने के लिए। मुझे पता ही नहीं था कौन सा मंथ चल रहा है। बताओ तो वही प्रॉब्लम। वैसे सुबह पढ़ाई करना है मुझे, सोते हैं, थक भी बहुत चुके हैं। हाँ वो तुम तो डेंटल की पढ़ाई कर रही हो ना? नो नो, मैं तो 12th का एग्जाम दे रही हूँ। ठीक हो? क्या? हाँ मुझे फार्मा में डिप्लोमा करना है और मैंने 12th में कॉमर्स लिया था, इसलिए साइंस लेकर अब 12th कर रही हूँ। बाप रे, अगर इतना जज्बा मैंने दिखाया होता ना पढ़ाई में तो आज मैं साइंटिस्ट बन के बैठा होता। और मिस्टर, शोहेब अख्तर से तेज मत फेंको। हो प्लीज। हाँ तुम्हें क्या पता कि मुझे साइंस में कितना इंटरेस्ट था? तो इंटरेस्ट तो मुझे क्रिकेट में भी था, तो क्या मैं क्रिकेटर बन जाऊँ? तो क्या पता बन जाती है? तो तुम्हें फार्मा ही क्यों करना है? मतलब तुम तो डेंटिस्ट बनना चाहती हो ना? तो उसमें नीट का एग्जाम भी क्लियर करना पड़ता है और कोई श्योरिटी नहीं है कि एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं, इसलिए फार्मा कर रही हूँ। ज़रूरतमंदों की हेल्प करना चाहती हूँ, मतलब कम दाम में दवाई देकर। देकर या बेचकर? हाँ वही बेचकर। पर इससे तो तुम्हारा बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो साथ में मॉडलिंग कर रही हूँ और इंस्टा इन्फ्लुएंसर भी बन सकती हूँ ना, तो ये मेरे लिए बिजनेस नहीं है। बिजनेस नहीं तो क्या चैरिटी है? मतलब तुम तो उनसे पैसे ले ही रही हो ना? अरे नहीं बाबा, ये किसी तरह का चैरिटी नहीं है, बस एक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। उच्च विचार। मतलब तुम दूसरों की मदद करने के लिए 12th की पढ़ाई वापस से कर रही हो? और मेरे डिग्री के लिए भी। मतलब कमाल है ना। तो तुम उन इंजीनियर्स में से हो जो आईआईटी करने के बाद ये सोचते हैं कि उन्होंने इंजीनियरिंग क्यों की। बाबा देखो, अब चेतन भगत से मेरा कंपेयर मत करना। हाँ ठन ठना। अब ये क्या? ये तुम हो? यार क्या लग रही हो, मतलब कब की पिक है? ये क्लास 9 की है, जब मुझे पहला पहला प्यार हुआ था। पहला पहला प्यार तो मुझे भी सुनाओ ना अपनी प्रेम कहानी। एक्चुअली मैं 9th क्लास में थी और मेरे स्कूल में एक डांस कॉन्सर्ट होने वाला था एक। तो एक कॉमर्स का लड़का था जो मुझे बहुत पसंद करता था कॉमर्स कॉमर्स। और थोड़ा बहुत मैं भी पसंद करती थी उसे। यू नो ऐसा होता है कि जैसे हमें कोई पसंद करता है या हमें देखता है तो हम भी थोड़ा बहुत पसंद करने लगते हैं उसे। तो डांस के बाद मैंने उसे काफी ढूंढा लेकिन वो मिला नहीं। ओके। फिर बाद में पता चला कि वो बीमार था, उसे भी काफी अफसोस हुआ इस चीज का। तो मतलब तुमने उससे बाद में बात नहीं की? बात हुई थी पर रिलेशनशिप में नहीं रहे। क्यों? शायद हम बहुत छोटे थे इन सब चीजों के लिए, प्यार जैसी चीज के लिए। और पता नहीं मैं क्यों जेलस फील कर रहा हूँ। वैसे तुम्हारा ब्रेकअप कब हुआ? अभी रिसेंटली हुआ है, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। वैसे ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है ना? क्या मतलब इतने साल तक एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, उसके लिए मैंने कितनों का मुंह तोड़ा, कितनों से झगड़ा किया, कितनी बार ये किया और लास्ट में क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अब प्लीज हाँ इससे मेरे को जज मत करना, ठीक है? हम छोटे शहर के लोग थोड़े इमोशनल होते हैं। अब जब रिलेशनशिप में लगती है गांड तो कर देते हैं ये कांड। वैसे मैंने भी बहुत देखा है मेरे यहाँ पर ये। अच्छा। तो प्यार तो वो भी तुमसे बहुत करती रही होगी ना? हाँ करती तो थी शायद, पर वो अभी किसी और के साथ है। वैसे तुम्हारा वाला क्या बुलाता था तुम्हें? उल्लू। हैं? उल्लू? मतलब यार तुम तो इंटेलिजेंट हो,
हाँ, यही चीज़ तो मैं उससे पूछती थी, अच्छा। पर वो कहता था उसे उल्लू बोलना पसंद है, तो उल्लू कहता था इट्स लाइक कॉलिंग समवन ट्विटी और पांडा। ट्वीटी क्या है? एक क्यूट सा कैरेक्टर है कार्टून का। वैसे तुम्हारी वाली तुम्हें क्या कैसे बुलाती थी? मुस्कुरा कह रहे हो, बताओ। वो किड। किड किड तो तुम कहीं से नहीं लगते। हाँ, पर वो मुझे बुलाती थी ना किड कह कर, तो मुझे अच्छा लगता था। ऑब्वियसली। तो किड मतलब लोगों की लाइफ में कोई ना कोई रिप्लेसमेंट आ ही जाता है। तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करो या नहीं, यही रियलिटी है। तो फिर अब क्या करना चाहिए? पता नहीं, उस क्या के पीछे तो मैं भी हूँ, इवन सब हैं, सब ठीक हो। और हमें खुश रहने के लिए बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, यू नो। एटलीस्ट वी डोंट हेट अवर जॉब ना। मतलब दुनिया में 75 to 90% लोग अपनी जॉब से हेट करते हैं। ठीक है, तो फिर चलो सोते हैं फिर, ऐसा रात भी हो गई है। चलो, गुड नाइट। ओ हेलो, मैं तुम्हारे साथ नहीं सो रही हूँ। मतलब ये कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सो रही हूँ। और ऐसे थोड़ी होता। तुमने बोला था हम यहाँ पार्टीशन करेंगे। ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ठीक है, फिर तुम जाओ, वो कपबोर्ड में से निकालो गद्दा और जाओ जाके। जाओ बाहर तुम और हॉल में सो जाओ, और ऑल आउट तो एक्स्ट्रा है ही। ओ एक्सक्यूज मी, मुझे ये बिना बेड के नींद नहीं आती है। तो अब आदत डाल लो गद्दे में सोने की, ठीक है? इसका मतलब मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा? मतलब मतलब वो चैन की नींद। आज चुपचाप सो जाओ, कल तुम्हारे लिए मैं पक्का नींद की गोलियां लेकर आऊंगी, ओके? गुड नाइट। तुम कल कचरा फेंक देना। और बॉटल में पानी भरने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ओके? वाह वाह वाह, मैं तो इतना आलसी हूं ना कि बिना पानी पे ही रह सकता हूँ। ठीक है, तो कचरा फेंक देना। ठीक है, मैं बॉटल में पानी भर दूंगा। गुड नाइट अगेन। जिंदगी खट्टी भी है और मीठी भी। सैडनेस में मैडनेस है और मैडनेस में पूरा शहर है। लव में सब है पर सब में लव नहीं। यहाँ छत कुछ ही के नसीब में है, पर नसीब के बिना भी खुला आसमान सबके पास है। यहाँ साथ सोने के लिए हर कोई है, पर सुलाने वाला कोई नहीं। यहाँ कुछ पैसे उड़ाते हैं और कुछ पैसे खर्च करते हैं। जो पैसे उड़ाते हैं उनके लिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा है, और जो खर्च करते हैं उनके लिए ये जिंदगी ना मिले दोबारा है। पर याद रहे दोस्तों, जिंदगी खट्टी भी है और मीठी भी। कोई हो फासला ले चलो मैं तुझे कुछ ऐसी जगह, बातें अनकही हो जाएंगी, तेरी पलकें मुस्कुरा के झुक जाएंगे।